पहलगाम आतंकी हमले का असली डायरेक्टर पाकिस्तान का जनरल मुनीर है। अब हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे आपको इस हमले और इस हमले में साजिश जो लोग रचने वाले लोग थे वो कौन कौन थे। तो मुनीर का हमने जो नाम लिया है, ये दावा हम बिल्कुल ऐसी हवा में नहीं कर रहे, सबूतों के साथ कर रहे हैं। पहलगाम टेरर अटैक से जुड़ा हर पहलू पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ इशारा करता है। आतंकी हमले के बाद जब सुरक्षा एजेंसियों ने चश्मदीदों और पीड़ितों से बात की तो कुछ अहम जानकारियां सामने आई। इन्हीं जानकारियों में से एक थे वो स्केच जो चश्मदीदों से बातचीत के बाद तैयार किए गए। इन स्केच के साथ साथ आतंकी गुट की एक पुरानी तस्वीर भी सामने आई जिसमें 4 आतंकी नजर आ रहे हैं। और अब जांच एजेंसियां इस पहलू की भी जांच कर रही हैं कि कहीं इनमें से कोई एक आतंकी पहलगाम हमले में शामिल तो नहीं था। जैसे हम आपसे अक्सर कहते हैं कि हमारा और आपका डीएनए एक है, ठीक उसी तरह जनरल आसिम मुनीर और कश्मीर में हमला करने वाले आतंकवादियों का डीएनए भी एक ही है। इस डीएनए को समझने के लिए आपको इस तस्वीर को दोबारा देखना जरूरी है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के गुट की जो पुरानी तस्वीर सामने आई है, जिसमें 4 हथियारबंद आतंकी नजर आते हैं। इस फोटो में दाईं तरफ एक सफेद दाढ़ी वाला शख्स नजर आ रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका नाम आसिफ फौजी है। यह पाकिस्तानी आतंकी है और यह पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का हिस्सा है। स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी पाकिस्तानी फौज की कमांडो यूनिट है। यह यूनिट कई बार घुसपैठ और बैट एक्शन में शामिल रही है। अगर आसिफ फौजी का एसएसजी कमांडो होने का दावा सही है तो यह साबित करता है कि आसिम मुनीर और आसिफ फौजी का आतंकी डीएनए एक है, यानी दोनों पाकिस्तानी फौज के किरदार हैं। इसी फोटो में आसिम मुनीर और घाटी में आतंकी हमलों का एक और कनेक्शन छिपा है। फोटो में बाएं से तीसरे किरदार को थोड़ा गौर से देखिए। आपको शायद पहली नजर में यह चेहरा याद नहीं आएगा। इसका नाम था जुनैद रमजान भट्टी। पिछले साल अक्टूबर के महीने में सोनमर्ग में आतंकी हमला हुआ था। उस आतंकी हमले की सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली गई तो जुनैद रमजान भट्टी की तस्वीर सामने आई थी, जो AK-47 लेकर हमले के लिए आगे बढ़ता नजर दिखा था। और अब पहलगाम टेरर अटैक के बाद आतंकवादियों की जो तस्वीर सामने आई है उसमें भी भट्टी जैसा ही चेहरा नजर आया है। पिछले साल दिसंबर के महीने में एक एनकाउंटर के दौरान भट्टी मारा गया था, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ भट्टी की फोटो बताती है कि आसिम मुनीर यानी पाकिस्तानी फौज के हुक्म पर आतंकवादियों का यह गुट लगातार बेगुनाहों का खून बहा रहा था। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तू मौत की कसम दी है। उमर ओ ता जुलदे यार। तो पहलगाम आतंकी हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा के ऑफशूट TRF का हाथ है। इसी लश्कर को आसिम मुनीर की फौज पिछले कुछ महीनों से लगातार शह दे रही थी। आसिम मुनीर के हुक्म पर किस तरह हाफिज के आतंकी अपने बिलों से निकलकर बाहर आए, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक गवाही देखना बहुत जरूरी है जो पाकिस्तानी फौज से ही सामने आई थी। आज से ठीक 2 महीने पहले पाकिस्तानी फौज के पूर्व अधिकारी और सबसे बड़े आलोचक माने जाने वाले मेजर आदिल राजा ने एक एक्स पर पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आसिम मुनीर की फौज ने भारत को उकसाने का एक प्लान बनाया है। हो सकता है LOC पर पाकिस्तानी फौज कोई हमला भी कर दे ताकि जंग जैसी स्थिति में पाकिस्तान की आवाम उनके साथ आ जाए। इससे ज्यादा घटिया सोच नहीं हो सकती। पाकिस्तानी फौज का पूर्व अधिकारी खुद कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज भारत को उकसाना चाहती है और यही हुआ भी। पहलगाम के विलन आसिम मुनीर के खूनी इरादों का इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता। यह आसिम मुनीर ही था जिसके हुक्म पर इस साल अचानक हाफिज सईद का टेरर गैंग एक्टिव हो गया। सबसे पहले रमजान के दौरान हाफिज सईद पाकिस्तान के कसूर में नजर आया। कोविड के बाद यह पहली बार था जब हाफिज सईद सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर के आतंकी खुलेआम जिहादी नारा लगाते दिखाई दिए और लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्ला कसूरी आतंकी तकरीरें देता नजर आया। इसी सैफुल्ला कसूरी को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है, क्योंकि इसी महीने 2 बार सैफुल्ला कसूरी
आतंकवादियों की भीड़ के बीच दिखाई दिया और दोनों बार उसने कश्मीर में हमले का दावा किया था। सैफुल्लाह कसूरी पहले लश्कर के सहयोगी संगठन जमात उद दावा से जुड़ा हुआ था, लेकिन अज्ञात हमलावरों के हाथों अबू कतल के मर्डर के बाद वो पूरी तरह लश्कर की टेरर फैक्ट्री को चलाने लगा। अब हम आपको वो दस्तावेज दिखाते हैं जो कसूरी की हिस्ट्री शीट भी कहा जा सकता है। गौर से देखिए, भारत में सैफुल्लाह कसूरी किन गुनाहों के लिए वांटेड है। साल 2022 में भारत सरकार के आधिकारिक गैजेट में सैफुल्लाह कसूरी को आतंकवादियों की भर्ती और टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों को संचालित करने का दोषी माना गया। सैफुल्लाह के ऊपर ड्रोन के जरिए हथियार भेजने का भी आरोप है। सैफुल्लाह जम्मू और कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों पर हमला कराने का भी दोषी है। गैजेट में सीधे सीधे इसे आतंकी हमलों का हैंडलर भी बताया गया है। इसी वजह से पहलगाम के खूनी हमले को लेकर बार बार शक की सुई आसिम मुनीर और उसके नौकर सैफुल्लाह पर घूम रही है। आसिम मुनीर और इस आतंकी हमलों के गुनहगारों का कनेक्शन हमने डिकोड किया, लेकिन आसिम मुनीर के गुनाहों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। जिस दुर्दांत तरीके से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया, उसने मुनीर के हमास मॉडल को एक्सपोज कर दिया। आसिम मुनीर और पाकिस्तान के दिमाग में हमास का आतंक किस कदर भरा हुआ है, इसकी एक तस्वीर फरवरी के महीने में सामने आई थी, जब पाकिस्तान में के कब्जे वाले कश्मीर में हमास के आतंकवादियों को बुलाया गया था। यह आतंकी जलसा जैश ए मोहम्मद और कश्मीर में जो पीओके है वहां पर लश्कर तोयबा ने इसको किया था, और जिस मंच पर हमास आतंकी मौजूद थे वहां से कश्मीर में आतंकी वारदात करने का ऐलान किया जा रहा था।